बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है बुध का, तारीख है 27 अक्टूबर। इस वीडियो में बात करेंगे मशरिक़ वुस्ता पर मंडलाते हुए जंग के बादलों के बारे में। इसराइल ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी जंगी मशकों का आगाज़ कर दिया है। इस वीडियो में देखेंगे कि इन मशकों में कौन कौन से ममालिक इसराइल के साथ इकट्ठे हुए हैं, इनका मकसद क्या है, किस किस्म की तैयारियां की जा रही हैं। इसराइल ने बाकायदा $1.5 अरब की खतीर रकम मुख्तस की है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाने के लिए, उन पर स्ट्राइक्स करने के लिए, और ईरान ने अपने तौर पर जो इसका जवाब दिया है वो मैं आपके सामने रख दूंगा। और साथ ही मुत्तहिदा अरब अमारात का रोल इस सारे मामले में किस किस्म का नज़र आ रहा है, और एक मखसूस किस्म का हथियार है जो अमेरिका से इसराइल ख़रीदना चाहता है। इस हथियार का मकसद क्या होगा, ये हथियार कितना लीथल साबित हो सकता है ईरान के ख़िलाफ़, इन तमाम मामलात को देख लेंगे। इसके आगाज़ में मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं। हम सबको मालूम है कि इसराइल और ईरान के दरमियान जो लड़ाई है, चपकलिश है, जिस किस्म का एक दूसरे के बारे में स्टैंस मौजूद है, उसकी डिटेल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इस सारे मामले में एक मरतबा फिर तेज़ी तब आई जब गुज़श्ता हफ्ते इसराइल के वज़ीर दिफा बेनी गांट्स वो सामने पेश हुए। जो इसराइल की पार्लियामेंट है, कनेसेट, उसकी जो खारजा उमूर और दिफाई उमूर की कमेटी है वो उसके सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमें $1.5 अरब की इजाफी रकम चाहिए। और उस हवाले से जब सवालात हुए कि ये रकम किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगी, तो उन्होंने ब्रॉडली ये बताया कि मकसद ये है कि आप इन $1.5 अरब से हम तैयारे ख़रीदेंगे, कुछ हथियार ख़रीदने हैं, कुछ ऐसा साजो सामान ख़रीदना है ताकि ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात को, जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, नाटैंस की उनकी जो फैसिलिटी है, जो दीगर फैसिलिटीज़ हैं, उनको निशाना बनाया जा सके। अब इस हवाले से फिर उसके कुछ वक्त के बाद breakingdefense.com की नाम की वेबसाइट है, साथ ही दीगर कुछ इदारे हैं, उन्होंने ये दावा किया कि बात तो की जा रही है सर्वेलेंस ड्रोन्स की, लड़ाका तैयारों की, जंगी मशकों की, लेकिन मामला इससे कुछ आगे है। एक ख़ास किस्म का हथियार जो है वो ख़रीदना चाहता है इसराइल, और उस हथियार का नाम है जी JBU-72 बंकर बस्टर बॉम्ब। बंकर बस्टर बॉम्ब जो है वो अमेरिका इससे पहले भी इसराइल को फराहम करता रहा है, लेकिन वो बड़े जो साइज़ के बॉम्ब्स नहीं थे, वो इससे कम कैपेसिटी के बॉम्ब्स थे। बंकर बस्टर बॉम्ब्स बेसिकली वो बॉम्ब हैं जो कंक्रीट को ड्रिल करके अंदर जाके बड़े बड़े जो बंकर्स बने होते हैं उनको तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। अब ये सारा मामला सामने आया साइड बाय साइड। ईरान ने इस पर क्या रद्द अमल दिया मैं आपके सामने रख दूंगा, लेकिन इसके साथ ही इसराइल ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी जंगी मशकों का, फ़िज़ाई मशकों का आगाज़ कर दिया है। इसराइल में जिन मशकों को इस वक्त कंडक्ट किया जा रहा है, इसमें अमेरिका, इसराइल, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया और मुत्तहिदा अरब अमारात, ये ममालिक शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के तैयारे इसमें शिरकत नहीं कर रहे। मैं आपके सामने दो रिपोर्ट्स रख देता हूँ। एक अल जज़ीरा की रिपोर्ट है जो बताती है कि इसका मकसद क्या है और किस किस्म की मशकें इस वक्त की जा रही हैं, और उसके बाद टाइम्स ऑफ इसराइल इस हवाले से कुछ इंतहाई मखसूस दावे कर रहा है, जिससे ये साबित होता है, नज़र आता है कि एक सिनेरियो कन्फ्रंटेशन का बन रहा है। हम सबको मालूम है कि 2015 की न्यूक्लियर डील, ईरानियन न्यूक्लियर डील P5+1, जिसको जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA कहा जाता है, अमेरिका ने और जो P5+1 कंट्रीज़ हैं उन्होंने ईरान के साथ ये डील की थी। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के कहने पर और मिडल ईस्ट पीस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए, जिसमें मुख्तलिफ अरब स्पीकिंग कंट्रीज़ ने इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने थे, उस सारे बैकड्रॉप में डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से बैक ऑफ कर लिया था और साथ ही ईरान पर एक्स्ट्रा सैंक्शंस लगा दी थी। अब जो बाइडन जब आए, वो सदर बने, उन्होंने ये ऐलान किया कि वो दोबारा से बातचीत करना चाहते हैं ईरान के साथ, इस डील को दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं। उसकी जानिब उसके हवाले से कुछ शर्तें जो हैं वो दोनों जानिब से रखी गई। ईरान ने मुतालबा किया कि आप पहले हमारे ऊपर से पाबंदियां हटाएं और फिर ईरान इस डील का दोबारा से हिस्सा बनेगा, जबकि अमेरिका ये कहता है कि आप पहले इस डील का हिस्सा बने, उसके बाद हम सेकंड स्टेप में आपके ऊपर से पाबंदियां हटाएंगे। अब इस सारे मामले में जो
शराइत हैं वो ये हैं कि ईरान यूरेनियम की अफसूदगी, उसकी जो प्यूरिफिकेशन का अमल है उसको कम कर दे, कम मिकदार में यूरेनियम को अफसूदा करे, अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स चल रहे हैं उन तक IAEA और अमेरिका के और UN के इंस्पेक्टर्स को इजाज़त दे कि वो उन न्यूक्लियर साइट्स पर जाकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से ये मेक श्योर करें कि वो एटमी असलहा नहीं बना रहे, एटम बॉम्ब नहीं बना रहे, बल्कि जो यूरेनियम की अफसूदगी है वो पुरअमन मकासद के लिए की जा रही है। अब ये सारा इसका बैकड्रॉप है। और हुआ क्या, गुज़श्ता रोज़ आगाज़ हो गया उन जंगी मशकों का जिसके हवाले से अल जज़ीरा अब ये कहता है कि इसराइल होल्ड्स लार्जेस्ट एवर मिलिट्री ड्रिल विद UAE पार्टिसिपेशन। इसराइल इस हफ्ते अपनी तारीख की सबसे बड़ी फ़िज़ाई मशकें करने जा रहा है जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मुतअद्दिद ममालिक शिरकत करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल ने गुज़श्ता बरस ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ किए थे। उसके बाद ये कहते हैं कि इसराइली फ़िज़ाइया के ऑपरेशंस के सरबरा अमीर लज़र ने औदा एयरबेस पर सहाफ़ियों से जो उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन मशकों का हदफ ईरान नहीं है, फोकस ईरान नहीं है, लेकिन आर्मी ऑफिशियल्स का कहना है कि ईरान अब भी इसराइल की सलामती के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक ख़तरा है और इसराइल की जंगी मनसूबाबंदी में ईरान की हैसियत मरकज़ी है। इसके बाद जो है वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो इसराइल ब्लू फ्लैग नामी ये जो एक्सरसाइजेज़ हैं ये 2013 से हर 2 साल के बाद इस किस्म की एक्सरसाइजेज़ करता है, जिसका मकसद जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के जंगी जहाज़ों और पायलट्स को मुसल्लह ड्रोन तैयारों को तबाह करने की तरबियत देना है। अमीर लज़र ने बताया कि जो इस साल मशकें की जा रही हैं इसमें मुख्तलिफ जो ममालिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्होंने स्क्वाड्रन्स भेजे हैं, अपने तैयारे भेजे हैं। लगभग 70 जो है वो लड़ाका तैयारे इन तरबियती मशकों में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें एक स्क्वाड्रन जो भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से भेजा गया वो मिराज तैयारों का है। फ्रांस ने राफेल तैयारों का स्क्वाड्रन जो है वो भेजा है। 12 से 24 मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ स्क्वाड्रन के जो है वो होती है कि जो नंबर ऑफ़ एयरक्राफ्ट है, जो नंबर ऑफ़ फाइटर जेट्स है वो वेरी करता है, लेकिन 12 से 24 एयरक्राफ्ट जो है वो इन ममालिक की तरफ से भेजे गए हैं। साथ ही F-16 तैयारे इनमें शामिल हैं और 1500 ऑफिसर्स हैं इन ममालिक से जो जो तरबियत है इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और अमीर लज़र ने यह भी बताया कि ये इसराइल की तारीख़ की सबसे बड़ी मशकें हैं। अब इन मशकों में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ किन ममालिक जो है उनकी जानिब से शिरकत की जा रही है। इसमें इंडिया शामिल है, फ्रांस शामिल है, अमेरिका शामिल है, जर्मनी और बरतानिया। इसराइल इसको होस्ट कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस हवाले से इन मशकों में अपने कोई जहाज़ नहीं भेजे, जंगी तैयारे नहीं भेजे, लेकिन जो उनके एयरफोर्स के चीफ़ हैं वो शिरकत कर रहे हैं और उनके ऑफिशल्स, उनके ऑफिसर्स इनमें हिस्सा ज़रूर ले रहे हैं। इस हवाले से जो है अमीर लज़र वो कहते हैं कि अगरचे मुत्तहिदा अरब अमारात के लड़ाका तैयारे इन मशकों में हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन जो उनके एयरफोर्स के चीफ़ आ रहे हैं ये हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि एक ना एक दिन इन मशकों में शामिल तमाम ममालिक ने मिलकर ईरान का मुकाबला करना है। अब आप जहन में रखें कि 2 दिन पहले, 2 से 3 रोज़ पहले, इतवार के रोज़ जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई, उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम लिए बगैर, दीगर अरब ममालिक का नाम लिए बगैर इशारतन ये कहा था कि ये ममालिक इनसे गुनाह सरजद हुआ जब इन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ करे किए। इनको अपने गुनाह की तलाफ़ी करनी चाहिए। इसराइल को तस्लीम करना इस्लाम के साथ गद्दारी है, मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के ख़िलाफ़ है। अब इस हवाले से जो कुछ दावे और कुछ रिपोर्टिंग सामने आई है टाइम्स ऑफ इसराइल की जानिब से, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि ईरान ने इस पर बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। और ईरान ने कहा है कि ये जो $1.5 अरब हैं ये इसराइल ज़रा संभाल कर रखे, क्योंकि इससे भी कहीं ज़्यादा खरबों डॉलर्स जो हैं हम इसराइल को इस तरीके से बर्बाद करेंगे अगर इसराइल ने हमला किया इस मरतबा, तो इसराइल को वो पैसे दरकार होंगे तामीर नौ के लिए, अपने मुल्क को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिकन्स्ट्रक्शन एफ़र्ट्स के लिए। इसमें जो इस ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, जो उनकी कौमी सलामती काउंसिल है, उसके सेक्रेटरी अली शाम खानी, उनका बयान है। इसके हवाले से वो कहते हैं कि जो टाइम्स ऑफ इसराइल है वो ये कह रहा है कि ईरान ने अगर इसराइल ने ईरान पर हमले की गलती की तो इस मरतबा इसराइल में तबाही से खरबों डॉलर्स का नुकसान होगा।
ईरान के सीनियर तरीन रहनुमाओं में शामिल अली शामखानी ने कहा कि अगर इसराइल ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की कोशिश की तो इस मर्तबा हमारा जवाब ऐसा होगा कि फिर इस यहूदी रियासत को खरबों डॉलर्स लगाकर फिर से अपने मुल्क को तामीर करना पड़ेगा। ईरान की सुप्रीम कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली शामखानी ने उन्होंने ये जो ट्वीट किया इस हवाले से, वो अंग्रेज़ी ज़बान में, इंग्लिश लैंग्वेज में, अब्रानी, हेब्रियू में, अरबिक में और फ़ारसी में, इन 4 ज़बानों में उन्होंने सेम जो स्टेटमेंट है उसके तर्जुमा जो है वो ट्वीट किया। और उन्होंने कहा कि इसराइल जो है उसने जो गुज़श्ता हफ्ते जिस किस्म की इतलात आई कि ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमले के लिए फ़ंड जो है वो मुख्तस किया जा रहा है और साल 2022 में आगाज़ हो रहा है एक स्पेसिफ़िक मशकों का, जिसमें बाकायदा जो है वो मॉडल्स बनाकर और उस किस्म की तैयारी की जाएगी, प्रैक्टिस की जाएगी कि ईरान के ऊपर हमला किस तरीके से किया जाए। अब इस सारे मामले में जो तफसीलात हैं मैं आपके सामने आगे रख देता हूँ कि ईरान पर हमले के लिए $1.5 अरब खर्च करने के बजाय अली शामखानी कहते हैं कि इसराइल खरबों डॉलर्स का बंदोबस्त करे जो ईरान की खौफनाक जवाबी कार्रवाई के बाद इसराइल की तामीर नौ पर खर्च होंगे। इसी तरह जो इसराइल के वज़ीर ख़ज़ाना हैं लीबरमैन, उन्होंने कहा कि ईरान के साथ लड़ाई हतमी है और ईरान की एटमी सलाहियत को ख़त्म करने का यही वाहिद रास्ता है। दुनिया में कोई भी अब सफारतकारी का अमल, कोई न्यूक्लियर डील जो है वो ईरान को बाज नहीं रख सकती। ईरान एटमी हथियार बनाने के करीब पहुंच चुका है। और उन्होंने जो अंग्रेज़ी में मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि अ कन्फ्रंटेशन विद ईरान इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम एंड नॉट अ लॉट ऑफ टाइम, यानी कि अब सिर्फ वक्त का तयन बाकी है कि ईरान के साथ महाज आराई, ईरान के साथ कन्फ्रंटेशन कब होगी। और इसमें उनका अंदाज़ा जो इसराइल के वज़ीर ख़ज़ाना है लीबरमैन, उनके मुताबिक इसमें कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रहता। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ईरान के साथ बातचीत करना, 2015 की एटमी डील को रिवाइव करना, ये सब फजूल बातें हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि जो ईरान है, ईरान जो है वो बैनुल अक़वामी बिरादरी से ज़्यादा इसराइल के लिए ख़तरनाक है और ख़तरा है, क्योंकि ईरान की पॉलिसी इसराइल की तबाही है। और ये बात ईरान सिर्फ बयानबाजी के लिए नहीं करता, दे एक्चुअली मीन इट। तो इस सारे मामले से इस वक्त जो मशरिक़ वुस्ता है वहाँ पर सूरत हाल बहुत ही जो है वो कशीदा होती हुई नज़र आ रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात का इस सारे मामले में रोल जो है वो बड़ा ड्यूबियस है। हम सबको मालूम है कि शारजा और श्रीनगर के दरमियान फ़्लाइट ऑपरेशन, जहाज़ जो हैं वो चलाने का सिलसिला, उनके दरमियान एयरलाइन जो है वो ऑपरेट करना शुरू हो गई, उसके हवाले से फ़ैसला कर लिया गया। पाकिस्तान जो है उसने अभी तक इस पर रिएक्ट नहीं किया। मेरा ख़्याल है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, उनकी पॉलिसी जो इस हवाले से रही, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की कुछ मजबूरियां भी हैं। इस हवाले से मैं एक सेपरेट वीडियो करूंगा, क्योंकि दफ्तर ख़ारजा ने अभी तक इसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया। ये बात तय है कि इस मुत्तहिदा अरब अमारात हो, भारत, इंडिया है, ये 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, इनके दरमियान बायलैटरल रिलेशनशिप, उस पर किसी तीसरे मुल्क को उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, उसको कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर मुत्तहिदा अरब अमारात और इंडिया बायलैटरली अपनी कोऑपरेशन को, अपने ताउन को बढ़ाते हैं, लेकिन मामला है मकबूजा जम्मू कश्मीर का। मकबूजा जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक एक मुतनाज़ा इलाका है। और जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस या इस्लामिक कोऑपरेशन, ये इसके बानियान में से मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल है। OIC का एक वाज़ेह मौक़िफ़ मकबूजा जम्मू कश्मीर पर मौजूद है। अब इस सारी सूरत हाल में ये जो नेक्सस बिल्ड हो रहा है कि एक तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ करता है, दूसरी तरफ OIC की करारदादों को पसे पुश्त डालते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में जिस किस्म की कोऑपरेशन भारत के साथ कर रहा है, दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। पाकिस्तान को इस सारे मामले पर क्या करना चाहिए, पाकिस्तान क्या कर रहा है, इसके हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आने वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। आई विल नॉट ब्रेक इट हियर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।